3 जून 2025 का जो दिन था ना, वो आरसीबी के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, क्योंकि इस दिन आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का 18 साल से जो वो सपना देखते आ रहे थे आईपीएल ट्रॉफी जीतने का, वो पूरा हुआ। लेकिन भाई साहब, 4 जून 2025 की दोपहर तक ये सपना एक सपना लग रहा था, और लग रहा था कि हाँ, ये सपना ही पूरा हुआ है। सेलिब्रेशन चल रहा था सोशल मीडिया पे, उत्साहित पोस्ट देखने को मिल रही थी, बहुत ज्यादा लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आरसीबी की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इतने लोग दुआएं कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे इस जीत के लिए, और फाइनली ऐसा हुआ। लेकिन 4 जून को फिर बेंगलोर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद से कुछ बदल सा गया, माहौल बदल गया बिल्कुल। लोग एक तरह से नफरत भी करने लगे आरसीबी से, क्योंकि 4 जून बेंगलुरु में जो विजय परेड निकली, विक्ट्री परेड निकली, उसमें तकरीबन 20 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ गया, और जो फैंस थे, कुछ फैंस भी हेटर्स में तब्दील हो गए, क्योंकि ये इवेंट होना नहीं चाहिए था। आरसीबी के खिलाफ मुकदमे हुए, आरसीबी के खिलाफ शिकायतें हुई, पुलिस में शिकायतें हुई, गिरफ्तारी हुई। जो इनके रेवेन्यू हेड हैं या जो इनके मार्केटिंग हेड हैं, वो गिरफ्तार हुए, जिनका नाम मेरे ख्याल से निखिल सोसले है, वो गिरफ्तार हुए। लेकिन अभी तक जो आंच थी, जो इस आंदोलन की आंच थी, वो विराट कोहली के ऊपर नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई है। विराट कोहली के ऊपर भी एक शिकायत दर्ज हो चुकी है, और ये शिकायत दर्ज की है एक सामाजिक कार्यकर्ता ने। कब्बन पार्क पुलिस थाने में विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। अब लोगों का मानना ये भी है कि विराट कोहली भी इस हादसे के लिए कहीं हद तक जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि विराट कोहली का ये कोई फैसला नहीं था। ये टीम मैनेजमेंट जो होता है, उसका काम होता है कि किसी रैली को, किसी परेड को करना है या नहीं करना है, या सरकार से उसकी अनुमति मिली है, पुलिस प्रशासन से उसकी अनुमति मिली है, ये सब वजह होती है। इसमें किसी खिलाड़ी का योगदान नहीं होता। लेकिन भाई साहब, अब इस ट्रॉफी पे जो खून की छींटें पड़ चुकी है, लोग कह रहे हैं कि ऐसी ट्रॉफी नहीं चाहिए थी जो इतने लोगों की बलि ले ले। 20 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, और अब विवाद हो रहे हैं, अब आपस में मतभेद हो रहे हैं। कुछ फैंस जो हेटर बन गए हैं, जिनके अपने चले गए हैं, वो डिबेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें भी अब ऐसा लग रहा है कि ये परेड नहीं होनी चाहिए थी। इसमें आरसीबी की कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को संभालना किसी भी शासन प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल एक काम है। हमने T20 विश्व कप जब जीता था, तो मुंबई में जो विजय परेड हुई थी, उसको मुंबई पुलिस ने बड़े अच्छे से संभाला था। लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु पुलिस, बेंगलुरु प्रशासन ये काम अच्छे से नहीं कर पाया, और वजह ये भी बताई जा रही है कि कोई अप्रूवल लिया भी नहीं गया, कि इस रैली के लिए शासन प्रशासन से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। तो इस चीज के जिम्मेदार वो कैसे हुए? टीम मैनेजमेंट जो देख रहे थे, कहीं ना कहीं इस हादसे के जिम्मेदार वो रहे। अब विराट कोहली ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती, आरसीबी ने ट्रॉफी जीती, लेकिन भाई अब इस ट्रॉफी के बाद से जो चीजें सामने आ रही है ना, वो लोगों के बीच में नफरत की एक वजह बन गई है, कि यार ये ट्रॉफी इतनी मुश्किल थी क्या आरसीबी के लिए, कि ये इतने लोगों की जान लेके चली गई। इस ट्रॉफी को जीतने के बाद, इस सेलिब्रेशन में, इस उत्साह में इतने लोगों की जान चली गई, जो कि बड़ी एक खराब चीज हुई है। विराट कोहली को भी बड़ा अफसोस है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पोस्ट पे अपनी जो एक संवेदनाएं थी वो बताई थी कि भाई ये बहुत गलत हुआ। लेकिन अब लोग विराट कोहली को भी इस बीच में घसीट रहे हैं। विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायतें हो रही हैं, आरसीबी के खिलाफ भी शिकायतें हो रही है। अब विराट कोहली को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी थी टीम मैनेजमेंट की, जो आरसीबी का मैनेजमेंट देखती है, जिनको पता था कि बेंगलुरु के क्राउड को, और वो भी एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद, वहां कितना बेकाबू क्राउड आ सकता था, ये आइडिया था। लेकिन उसके बाद भी भाई इस टीम मैनेजमेंट ने इस इवेंट का ऑर्गेनाइज इनको किया, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखिए, ट्रॉफी जीत चुके थे, आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी थी आरसीबी टीम। 18वें साल में 18 नंबर जर्सी ने ये ट्रॉफी उठा ली थी। इसके बाद आप विजय जुलूस निकाले या ना निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीत चुके हैं, आप विनर हैं। चाहे आप सेलिब्रेट करें, अरे आप सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करते, जैसे सेलिब्रेशन चल रहा था पूरे दिन से, ऐसे ही जाने देते। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की एक
एक्टिविटी करने की जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। और ये वो लोग हैं जो आरसीबी के कट्टर फैन थे। तो आपकी क्या राय है कि क्या विराट कोहली की इसमें गलती है, क्या आरसीबी की इसमें गलती है, क्या पुलिस शासन प्रशासन किसकी गलती है? अपनी राय में कमेंट करके जो बताया। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।